राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो बात करने वाले हैं कंपनी, इसका नाम है प्रीमियर रोड लाइंस लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। ये छोटी कंपनी है। सो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि कंपनी का आज के दिन वैल्यूएशंस कहाँ पर हैं और फ्यूचर में क्या कर सकती है और आईपीओ में अप्लाई करना कितना सही है। सो बेसिक डिटेल्स को पहले जान लेते हैं कि क्या आईपीओ की डिटेल्स हैं। सो यहाँ पे 10 मई से 14 मई के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है और कंपनी ने 67 का कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आपको एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए 1,34,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे जो कंपनी है 40 करोड़ रुपए इस आईपीओ के थ्रू उठा रही है, जिसमें ये कंपनी ने अपनी पूरी वैल्यू लगाई है 193 करोड़ रुपीज़। राइट। सो बेसिकली यहाँ पे 73% के आसपास में फिर भी मालिकों के पास में रह जाने वाला है, क्योंकि 100% शेयर होल्डिंग उसके पास पहले थी आईपीओ से पहले। तो 73% के आसपास में रह जाने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी आज के दिन में करती क्या है, सो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को लोड करके भेजना, ट्रकों के थ्रू या फिर किसी और मीन्स के थ्रू। तो बेसिकली इस सेक्टर के जो और भी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आज के दिन में हैं, सो ये भी उसी सेक्टर के अंदर में कंपनी काम करती है। अब आज के दिन ये नहीं है ज़रूरी कि कस्टमर्स का सामान बेचती है। ये बेसिकली B2B बिजनेस के ऊपर, सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। B2B बिजनेस में होता है कि बिजनेस के यूजुअली ट्रांसपोर्टेशंस होते रहते हैं, सो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है कि इतने साल तक, 1 साल तक आप लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारा सामान। सो आज के दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हो गई, ऑयल एंड गैस कंपनियां, मैकेनिकल, ई कॉमर्स वाली जो कंपनियां हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो कंपनियां हो गई, इनके साथ में इनके मेनली कस्टमर्स हैं आज के दिन में। सो इनके जो कस्टमर्स की जो लिस्ट है वो बहुत अच्छी है। जैसे टाटा वाले हो गए, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वाले हो गए, टाटा पावर एंड KEC इंटरनेशनल। सो अच्छे जो कस्टमर्स हैं उनके नाम बहुत अच्छे हैं इनके पास में। अब नेक्स्ट अगर आज के दिन किस तरीके से कंपनी कमाई कर रही है उसकी बात करते हैं, तो कंपनी 21 में 94 करोड़, फिर यहाँ पर 138 करोड़। सो यहाँ पे अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग 40% का जंप है प्रॉफिट्स जो रेवेन्यू है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं 140 करोड़ से 192 करोड़, तो अगेन यहाँ पे जो जंप है थोड़ा सा 140% से तो नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक जंप यहाँ पे है। लगभग 30% के आसपास में जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बॉटम लाइन प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं, नेट प्रॉफिट्स की, तो यहाँ पे 155 करोड़ से सीधा ही 400 करोड़ के आसपास में यहाँ पे जो सेल हुई है वो 40% से बड़ी, जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। लगभग 140%, 150% के आसपास में प्रॉफिट्स हो गए। इसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं कि उसके नेक्स्ट ईयर यहाँ पे सेल बढ़ी है 30% के आसपास से, और यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो लगभग अगेन 80% के आसपास से बढ़ गए हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं इस साल जो है सेल रेवेन्यू जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है, बिकॉज सितंबर तक का ही यहाँ पर हमारे पास में डेटा, 6 महीने तक का ही। इसके बाद में अगर हम प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में भी लेते हैं तो ये लगभग 200 करोड़ के आसपास में अपना सेल जो है यहाँ पे कर लेगी प्रोजेक्टेड बेसिस, क्योंकि 6 महीने में इतना कर पा रही है तो अगले 6 महीने में इतना कर पाए। बट हो सकता है कि कई बार कंपनियों क्या होता है, पहले 6 महीने के अंदर में कम बिजनेस होता है, अगले 6 महीने में बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है। तो अगर वो यहाँ पर केस है तो फिर अलग बात है, बट यहाँ पर प्रोजेक्टेड बेसिस पे इसी तरीके से लेंगे, इसका सिर्फ डबल कर रहे हैं। सो 200 करोड़ हम मान के चल रहे हैं रेवेन्यू इसका इस साल हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका जो 9 करोड़ के आसपास में लगभग नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल के मुकाबले अगर 7 करोड़ से 9 करोड़ हो जाएगा तो ये अच्छा खासा सिग्निफिकेंट जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगभग 25% से। ठीक है। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बट ईयरली बेसिस के ऊपर यहाँ पे 40%, फिर 30%, और फिर इस साल नेक्स्ट जो इस साल है जो सिर्फ 10-20% के आसपास में, 10-20% के आसपास में रह जाने वाला है। सो परसेंटेज इंक्रीज जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है यहाँ पर। जो फ्यूचर के अंदर में हम प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में देखते हैं तो यहाँ पर जो इंक्रीज जो पोटेंशियल बनता है कि यार यहाँ पहुँच जाएगी, तो वो थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। इसे प्रॉफिट P&L स्टेटमेंट के बाद में प्रॉफिट आज के दिन बहुत अच्छा कमाई, और फ्यूचर के अंदर में भी इतना अच्छा कमाएगी थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज ऑफ दी जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है वो घटता जा रहा है परसेंटेज रिटर्न। नेक्स्ट अगर नेटवर्थ की बात करते हैं तो आज के दिन 15 से फिर 31 करोड़ तक आज के दिन पहुंच चुकी है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छे खासे हैं, और कंपनी की जो बोरोइंग है वो भी अच्छी खासी है। यहाँ पर कंपनी ने फिर से अभी आज के दिन अगर ये कंपनी पैसा उठा क्यों रही है आईपीओ से, उसके पीछे कंपनी ने एक मेन रीज़न ये भी बताया कि कंपनी को थोड़ा बहुत जो लोन है उसको चुकाना है, और यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, वो खरीदने हैं और बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है वर्किंग कैपिटल की। सो मेनली जो कंपनी को यहाँ पे लोन चुकाना है और दूसरा गाड़ी खरीदनी है, लोन वो ट्रांसफर। अब ये ट्रांसपोर्टेशन काम करती है तो ऑफकोर्स गाड़ियों का इसके पास में काम होगा, सो गाड़ियाँ खरीदनी है इसको। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि अब फ्यूचर के अंदर में किस, पहले हम कंपेरिजन करके देख लेते हैं ऑलरेडी जो इस टाइप की जो कंपनियां मार्केट में हैं उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है। तो उस बेसिस पे हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस कंपनी को भी मार्केट क्या वैल्यू दे सकता है।
सो उस बेसिस के ऊपर अगर हम पता करते हैं तो यहाँ पर पी और पीबी रेशियो के ऊपर बेसिस पे कंपैरिजन होता है। सो एक तो अर्निंग के बेसिस पे ऊपर, एक वैल्यू के बेसिस के ऊपर। सो अर्निंग्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस साल जो प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में हम लोग बोल रहे हैं कि 9 करोड़ के आसपास में कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर लेगी, और यहाँ पे 193 करोड़ की कंपनी ने वैल्यू लगाई है। सो यहाँ पर लगभग 21-22 का यहाँ पे पी रेशियो निकल के आ रहा है। सो 21 का अगर पी रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सो जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका 38 का पी रेशियो, इस कंपनी का 18 का पी रेशियो इसके मुकाबले अच्छा नहीं कमा रही है, और इसके मुकाबले 20 के आसपास ही कमा रही है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी अर्निंग्स सिमिलरली वहीं पर कर रही है जो कि कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है, उसके आसपास वहीं पर अर्निंग कर रही है जितनी की ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां मार्केट में बैठी हुई हैं। इसके बाद में जो पीबी रेशियो के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से देखते हैं कि वैल्यू कितनी ज़्यादा लगाई है। तो यहाँ पे 31 करोड़ की कंपनी के आसपास नेटवर्थ है, और कंपनी पैसा उठा रही है 40 करोड़। सो 70 करोड़ से लगभग आप कंपनी की नेटवर्थ हो जाएगी। अब 70 करोड़ और 193 करोड़ की कंपनी ने अपनी खुद की वैल्यू लगाई है। सो लगभग 2.8 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है। सो 2.8 के पीबी रेशियो को अगर हम कंपेरिजन करके देखते हैं यहाँ पे, तो इसका 5.4 इसके मुकाबले अच्छी वैल्यू है, इसका 6.02 एंड इसका 3. इन सभी के मुकाबले ही वैल्यू कंपनी ने खुद की कम लगाई है। नाउ दैट शोज कि हाँ यहाँ पर फ्यूचर के अंदर में पोटेंशियल है, कंपनी और ऊपर जा सकती है। सो अर्निंग्स के बेसिस के ऊपर पोटेंशियल जाने का कम है, बट वैल्यू कंपनी ने खुद की कम लगाई। मान के चलो कि कोई मकान है ₹1,00,000 का, तो ये कंपनियां जो हैं अपने ही मकान की वैल्यू लगा रही हैं, ₹1,00,000 का एक्चुअल वैल्यू है, 5-5 लाख रुपए लगा रही हैं। इसी तरीके से ये जो कंपनी, इसकी एक्चुअल वैल्यू ₹1,00,000 है, बट इसने जो खुद की वैल्यू लगाई है वो सिर्फ 2.5 लाख ही लगाई है, राइट। तो एक तो वहाँ पर वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है, दूसरा यहाँ पे अर्निंग्स उनके बराबर में कर रही है। सो इस बेसिस के ऊपर जो प्राइसेस हैं उनका ऊपर जाने का, और मार्केट इस कंपनी को प्राइसेस ऊपर ले जा सकता है, देयर आर चांसेस। इसी के साथ में अगर हम जीएमपी प्राइस को देखते हैं तो जीएमपी प्राइस अभी तक इस कंपनी का आया नहीं है। सो ऑन द बेसिस, और इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम आरएचपी की बात करते हैं, जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है उसको मैंने रीड किया, वहाँ पर मुझे कुछ खास इतना इशू नज़र आया नहीं। अगर हम उनकी कैश फ्लो की बात करते हैं, अगर हम इनकी बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ खास मुझे इशू नज़र आया नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स नॉर्मल है, ट्रेड्स पेएबल नॉर्मल, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनी काम करती है, और जो अर्निंग्स हो रही हैं कंपनी की वहाँ पर भी कोई मुझे इशू कुछ खास नज़र आया नहीं। और आप भी एक बार अपनी तरफ से रीड कर सकते हैं इनको, अगर आपको कहीं दिक्कत नज़र आती है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन बना सकते हैं। ये अपनी एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट होती है, और ये जो फाइनल व्यू मेरा यही बनता है कि यस, अगर इसका जीएमपी 40% से अबव रहता है तो आई विल डेफिनेटली थिंक ऑफ अप्लाइंग इन दिस। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि आने वाले सेक्टर जो है सेक्टर है वो यही है, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर, ई कॉमर्स का सेक्टर यही है, तो इनकी कमाई होने वाली है फ्यूचर के अंदर में। घर से तो कौन ही निकलेगा सामान लेने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो।